गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 तक। बलबन का नाम बाहुद्दीन था। वह इलबरी कबीले का तुर्क था। बलबन का जन्म एक उच्च परिवार में हुआ था। उसका पिता 10,000 परिवारों का खान था, किंतु दुर्भाग्यवश किशोरावस्था के समय मंगोलों के आक्रमण के समय मंगोलों ने उसे बंदी बनाकर बेच दिया था, जहां 1232 में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने बलबन को खरीद लिया था। वह बलबन की योग्यता से अत्यंत प्रभावित हो गया था और इसी के कारण इल्तुतमिश ने उसे चैलगानी दस्ते का सदस्य बनाया था। बैराम शाह के शासनकाल में बलबन अमीर आखूर, महसूद शाह के शासनकाल में बलबन अमीर हाजिब के पद पर कार्य कर रहा था। बलबन ने मसूद शाह को हटाकर महमूद शाह को दिल्ली का सुल्तान बनाया और इस उपलक्ष्य में महमूद शाह ने बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करके समस्त शक्तियां बलबन के हाथों में सौंप दी थी और प्रधानमंत्री रहते हुए बलबन ने लगभग 20 वर्षों तक कार्य किया था। उसके उपरांत 1265 में बलबन दिल्ली का एक शक्तिशाली सुल्तान के रूप में उपस्थित हुआ, किंतु सुल्तान बनते ही उसे इस बात का एहसास हो गया कि राजपद की प्रतिष्ठा धूल धूसरित है और उससे पूर्व आने वाले सुल्तानों के समय भी राजपद की प्रतिष्ठा पूरी तरह से समाप्त हो गई थी और केवल सुल्तान के हाथों की कठपुतली मात्र रह गए थे। चालीसा दल के सदस्य सुल्तान को अपने मन माफिक चलाया करते थे। इल्तुतमिश के बाद बलबन के पहले तक 5 सुल्तान, जिसमें कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह को, रज़िया सुल्ताना को, बहराम शाह को, मसूद शाह को और महमूद शाह को सम्मिलित किया गया था, वह अमीरों की महत्वाकांक्षाओं की बलि चढ़ गए थे। सुल्तान की प्रतिष्ठा धूल धूसरित हो गई थी। इतिहासकार बर्नी ने एक बार स्वयं कहा था, न तो किसी के हृदय में सुल्तान के प्रति कोई भय था और न ही श्रद्धा थी, और इस श्रद्धा को ही सुल्तान बलबन को स्थापित करना था, जिसके अंतर्गत उसने राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया और शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित करके इस सिद्धांत को स्थापित किया, जिसके अंतर्गत बलबन ने सबसे पहले दैवीय अधिकार का सिद्धांत स्थापित किया। उसने यह माना कि सुल्तान स्वयं ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। बलबन ने जिल्ह इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब या नियाबत खुदाई की उपाधि धारण की। उसने अपने पुत्र बुगरा खां को एक बार कहा था कि राजा का हृदय ईश्वरीय कृपा का कोष होता है और कोई भी मनुष्य उससे समानता नहीं कर सकता। इसके अलावा बलबन ने स्वयं को, जैसा कि इतिहासकार फिरदौसी ने शाहनामा में वर्णित किया था कि बलबन स्वयं को पौराणिक तुर्की नायक आफ्रेसियाब का वंशज मानता था और उसने यह घोषणा अपने दरबार में भी की थी। इसके अलावा बलबन ने अपने दरबार को भव्य ईरानी आदर्शों के रूप में सजोया था। लोग उसके महल की चकाचौंध देखने के लिए कई मीलों पैदल चलकर आया करते थे। बलबन ने अपने दरबार में भव्य ईरानी परंपराओं का पालन करवाया था। बलबन स्वयं राजदरबार में उपस्थित होते समय एक गंभीर सुल्तान के रूप में उपस्थित होता था। उसने हंसी मजाक, अनावश्यक बातें करना पूरी तरह से छोड़ दिया था। अविचलित हुए वह समस्त दरबार के कार्यों का संपादन करता था। जिस समय उसके प्रिय ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद की मृत्यु का समाचार दरबार में बलबन को मिला, तो बलबन बिना किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त किए बिना दिन भर दरबार के कार्यों को संपन्न करता रहा और बाद में वह अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोया था। बलबन अपनी पोशाक को लेकर भी अत्यंत सावधान था। वह हमेशा रत्न जड़ित राजसी वस्त्र धारण किया करता था। यहाँ तक कि उसके व्यक्तिगत अंगरक्षकों ने भी उसे कभी सामान्य वस्त्रों में नहीं देखा था। वह मदिरा पान को भी पूरी तरह से त्याग चुका था। इसके अलावा जब दरबार में बलबन उपस्थित होता था तो अपनी महानता को दिखाने के लिए उसने अपने अंगरक्षकों का एक दल भी तैयार करवा लिया था। वह लंबे चौड़े काले
हबशियों के रूप में अंगरक्षक नियुक्त किए गए थे, जो उसके सिंहासन पर पीछे हाथ में चमचमाती हुई नंगी तलवारें लिए खड़े रहते थे तथा सुल्तान के मात्र इशारे से ही किसी पर टूट पड़ने में संभव थे। इसके अलावा उसने दरबारियों के लिए भी दरबार में आने के कुछ नियम स्थापित किए थे, जिसके अंतर्गत बलबन ने दरबारियों की पोशाक निश्चित कर दी गई थी। दरबारी आपस में वार्तालाप, हास परिहास नहीं कर सकते थे। दरबार में नृत्य, संगीत, गायन का आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। बलबन के सामने नज़र उठाकर देखने की किसी भी दरबारी की हिम्मत नहीं थी। इसके अलावा बलबन ने उच्च जाति को भी महत्व दिया था। बलबन तुर्की जाति को विशेष महत्व देता था तथा गैर तुर्की हिंदुओं को तरफ देखना भी उसे पसंद नहीं था। बलबन ने दरबारियों के लिए सिजदा व पैबॉस परंपराएं भी आरंभ की थी, जिसके अंतर्गत सिजदा के अंतर्गत दंडवत लेटकर प्रणाम करना होता था। पैबॉस में पैरों को चूमने की प्रथाएं आरंभ की गई थीं। बलबन के दरबार में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति इसी तरह से प्रणाम करता था। महत्वपूर्ण ये है कि ये दोनों ही प्रथाएं इस्लाम के विरुद्ध थीं, क्योंकि इस्लाम में खुदा के अतिरिक्त किसी अन्य के सामने झुकने की मनाही है। परंतु बलबन ने इस परंपरा को इसलिए आरंभ किया था ताकि जो उद्दंड अमीर हैं वह पूरी तरह से बलबन के नियंत्रण में आ जाएं। इसके अतिरिक्त बलबन ने ईरानी त्यौहार नौरोज़ भी भव्य रूप से मनाना आरंभ कर दिया था। इसके माध्यम से बलबन अपने वैभव का प्रदर्शन सल्तनत और रियाया के सामने किया करता था। इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाया तथा दरबारियों और जनता के हृदय में सुल्तान के प्रति सम्मान और भय का भाव उत्पन्न किया था। लोग बलबन के जलाल से थर्राते थे। सुल्तान की धूल में मिली हुई प्रतिष्ठा एक बार पुनः आकाश के प्रचंड सूर्य की तरह से दमकने लगी थी।